न्यूज़ में मुकेश परमार खबर ने आज बात करने की जेवी रीते हिंदू संगठन तरफ थी आह्वान करेलू कि काल के भाई झाबवा शहर અને જે દુકાનો ખોલેની અને બંધ રાખવા એના હારો કે ઈસાઈ સમાજનો જે આયોજન થવાવાળો કે કેથોલિક સર્જન જે મિશન છે તેમાં એક નવું ચર્ચ બનાવ્યું જેના ચર્ચનું ઉદ્ઘાટન કરવા વ્યક્તિન કરીને જો આવી રહ્યો છે જો હમણાં જો આ રહેતી વેક્ટન સિટી तीनों प्रतिनिधि कहवाय बात करने के तीनों राजदूत कहवाय तीना सम्मान में तीनों आह्वान तीना उद्घाटन समारोह में सम्मानित है तीना विरोध में हिंदू संगठनों कहूँ कि ये सर्च बनाई है ये अवैध रूप से इन्हें हमारा जो 5वीं अनुसूची और आदिवासी ट्राइबल एरिया की बात करिए तो इनमें अवैध रूप में जो अगर कि जो बनावे तो सरकार की अनुमति ले लेकिन तीना अवैध रूप से बनाए एवं रीते हिंदू संगठन यानी कि आज़ाद प्रेम सिंह हिंदू जनजाति संगठन बजरंग दल અને એવી રીતે જો સર્વ હિન્દુ સમાજની તરફથી એવી રીતની વાત કરી લેकिन हमें देखिए कि आज दिन आह्वान पर बात देखी तो बाजार बंद रही बराबर व्यापारी बंद करना कि हाट बाजारों बंद करना की मेरी बात करी लेकिन બે વર્ષની વાત કરી कि ईसाई समाज की तरफ मैं जान पूछूँ कि तमारो ये अवैध सर्च से एनो निर्माण केवी रीते कर्यो हाईनी अवैध से हूँ से तो हुई कहते भाई हमारा जब राजो हमको झापवानो तीना राज में लिखीने आलू सबसे पहलू हूँ यहाँ आवेला हूँ आ शिक्षा आली स्वास्थ्य आली लोग भणाया घणाया और त्या तीहूना हिसाब से આવી રહ્યા એવી રીતની વાતો કીધી फिर बीजों कि हम कोई अवैध हस्तांतरण भी नहीं करा क्योंकि ये ज़मीन राजाना आलेली और कि हमारा कैथोलिक सर्ज ने नामे सड़ेली से एवी रीतनी बात कि कोई अवैध नहीं हो और ये जगह हमारी बाउंड्री में हम बनावी रहा कहीं हम बाहर नहीं बनावी रहा कहीं बीजी जगह नहीं लेती एवी रीतनी बधी बातों की हुई कहती हो हिंदू संगठन तरफनी बात करिए आज़ाद प्रेम सिंह की जो टोली से बधा हिंदू संगठन तरफ हूँ कहूँ कि अवैध से कि 5वीं अनुसूची लागू है तेमा अगर कहनो धर्मांतरण जो विधि विधुर रूप की कानूनी कार्रवाई थी अगर धर्मांतरण था अगर धर्म परिवर्तन करते हमें कोई आपत्ति नहीं लेकिन हमारा आदिवासी समाज में घना एना नियमना कायदा तोड़े और सरकार रिकॉर्ड में एक ईसाई समुदाय तो बने नहीं एवं रीते आज़ाद प्रेम सिंह कहवा वर्मोती तो घना वक्त एना धर्मांतरण मुद्दों उठावी रहो लेकिन ईसाई समाज तरफ थी कहवा कि हम वगर कागज की बात नहीं करिए हमारे कन कागज रही हमारे पास एविडेंस रही हूँ वगर कागज की बात नहीं करिए हवा रही तो एवं रीतनी बड़ी बातें निकली आई और आज जो आह्वान जो झाबवा नगर पूरा बंद थी तिनमा भी व्यापारी संघ ने एक तरफ कहूँ कि जब हमें मालूम पड़ी बीजा सूत्रों ने मालूम की बात करी तो इन्होंने व्यापारी संघ ने अध्यक्ष ने कहूँ कि भाई हिंदू संगठन ने दबाव में हम दुकानें बंद करावा कहते अब ये खरी से खोटी से जानिए लेकिन एवी रीतनी बड़ी बातें निकलीने आई हाँ काल आवाड़ो मोटो कार्यक्रम से तीन पहला हिंदू संगठने आज झाबवा में जिला प्रशासन ने पुतलो जलावी और विरोध प्रदर्शन कर्યું कि आवाड़ा समय में અને काल जो कार्यक्रम थवानुं थावनु जो है निरसन थावु जो एवी रीतनी बड़ी बात में निकालना आई हावी केतरो कालनो कार्यक्रम रोकाय से कि नहीं रोकाय से क्योंकि एमां एवी बात है कि अगर बीजा देश में अगर आदमी आवे અને તેઓ ભારત સરકારમાં એક ભારત સરકાર તેની પ્રોટોકોલ લાગે यानी कि બે દેશોની વાત કરી ભારત સરકાર અને ત્યાંની जो सिडनी केन करें जो ईसाई समुदाय तरफ से जो मेन रहे तो यहाँ दिल्ली में रहे कि अलग अलग अब भारत की बात करें तो भारत में भी एक आदमी तीहूना देश में रही सके इतना एक दूत बने ताकि अपनी जहाँ अपना जहाँ अपना भारतवासी से तीहूँ के परेशानी है तीहूना बारे में जानी सके तीहूना सुरक्षा बारे में जानी सके तीहूनी परेशानी आई तो दुख में काम आए तेवी रीते ये तहीना देश में हमणे आवेलो तो त्यो ईसाई समुदाय एक मोटो कहवाय जैसे फादर थे भी मोटा आदमी तेवी रीते एनी हारू प्रोटोकॉल लागे प्रशासन से अनुमति मिलेगी और तीनी सुरक्षा में काल आवे तीनों आयोजन थे ईसाई समुदाय तरफ था भी एनी स्थापना भी दिवस से कि कैथोलिक चर्च मिशन जो चर्च है तीनी स्थापना और बीजी नवीकरण थी रही है यानी कि नવું एक बनाई जो इटली नी तर्ज पर बनाई जो बात करें इटली में जो रीते वो एक चर्च बनाई मिले दिन हिसाब से एवं नहीं हाँ बनाई तो इनो भी आशा हिंदू संगठन विरोध चाली रहा बड़ी बातें तो हूँ विरोध प्रदर्शन देखाई रहा है पुतलो प्रशासन डालू हमें सूचना के लोकतंत्र सूचना तंत्र अपन कहेंगे सूचना के तहत में जानकारी मांगी तो तीमा जानकारी में आज़ाद प्रेम सिंह ने कागदू आ लिया कि सरकार खुद तीहोना अधिकारी किया SDM साहब कहूँ कि भाई ये तो हूँ जाँच करवा वाले तो एक सवाल एम भी ऊभो था कि अगर सूचना के तहत में जानकारी कोई मांग लेती जानकारी ते भी जाँच करवानो विषय मतलब अगर एक कानूनी जो एक्ट से तीना एक्ट में भी उल्लंघन थी रहा लगे कि तीन पर भी जाँच कराओ तीन में भी एक संदेह मतलब कि प्रश्न ऊभो थी रहो
विचार करवा वाली बात है। सरकार एक तरफ करी के पैसा एक्ट ने माध्यम से हम गाँव में ग्राम पंचायत में काम आल दूँ, ग्राम पंचायत ने जो ठहरा प्रस्ताव करे तिना हिसाब से कानूनी कार्रवाई कर सकी। लेकिन आज़ाद प्रेम सिंह ने मोती हमलो तुम्हें कहती हो कि पैसा एक्ट ने माध्यम से धर्मांतरण था तेना विरोध में एक तरफ मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह कहो पैसा एक्ट कानून थी गयो आन तीहूँ सरकार जिला पंचायत माध्यम से प्रचार कर दिया। लेकिन पैसा एक्ट उदाहरण आप पेश करवा जाए तो एवं रीते घना अड़ंगा आ रहा। तो यहाँ पैसा एक्ट ने अगर पंचायत लिखी ना ले कलेक्टर एसपी कहीं भी नहीं तो क्या मान्य नहीं करे तो फिर पैसा एक्ट का मतलब ही है। तो आज़ाद प्रेम सिंह भी कहते कि हम ग्राम सभा में अगर कहीं अवैध धर्मांतरण थे तो रोकी, लेकिन ती भी कानूनी कार्रवाई में कोई मतलब नहीं ना ग्राम पंचायत नहीं हमले रहे तो फिर मतलब एवं रीतनी बात हमले आ रही। तो ये विचार करवा वाली बात से कि आखिर पैसा एक्ट में महत्व हाँ बीजी बात करनी आप जो कालना कार्यक्रम की तैयारी पहला जो आविरों से आनो तो प्रतिनिधि बने ने तीना उद्घाटन समारोह में सर्जना तो एवं रीते इन पास हिंदू संगठन हूँ कहूँ અને કેથોલિક મિશન સર્જના जो फादर रोकी से ती हूँ कहूँ तीहों ने 2 जणानी बातों हमलो कोनी खरी से कोनी खोटी और प्रशासन हूँ कहूँ ती भी हमलो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है क्या जी। झाबुआ डायोसिस के स्थापना के 21 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं कल, और उसी खुशी में यहाँ पर प्रत्येक वर्ष 25 मार्च को यहाँ का इस चर्च का त्यौहार मनाया जा रहा था। और आप जान रहे हैं बीते 100 वर्ष जो पुराना एक यहाँ का चर्च था उसका भी जीर्णोद्धार किया गया था, तो उसका भी हमने अगस्त में उद्घाटन किया था और यहाँ पर हमारी प्रार्थनाएं शुरू हुई थी अगस्त से। तो ये पहला त्यौहार है हमारा इस गिरजाघर में प्रवेश के बाद, तो उसी त्यौहार में शरीक होने के लिए इसे थोड़े उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। और उसी में वेटिकन के भारत स्थित राजदूत आर्चबिशप लियोपोल्डो जिरेली यहाँ पर झाबुआ पधार रहे हैं और इस कार्यक्रम में हमारे साथ मिलकर हमारे देश के लिए, हमारे झाबुआ के लोगों के लिए शांति की प्रार्थना करेंगे। लेकिन इस आने से पहले झाबुआ में नगर बंद किया आह्वान किया गया हिंदू संगठन की ओर से, ये किस तरह देखते हैं आप? ये उन लोगों की स्वतंत्रता है, उनके मौलिक अधिकार हैं। सब व्यक्ति को अपनी राय प्रकट करने का स्वतंत्रता है, उनकी इच्छा थी, उन्होंने किया। हमारी इच्छा है कि हम खुशी के साथ, शांति के साथ हमारे इस त्यौहार को मनाएंगे। शासन प्रशासन इसमें हमारा सहयोग कर रहा है। चूँकि आने वाले मुख्य अतिथि राजदूत हैं, इसलिए उनका एक अलग प्रोटोकॉल होता है जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होती है और वे अपने कार्य भली भांति कर रहे हैं। हिंदू संगठनों का एक आरोप है कि यहाँ अवैध चर्च निर्माण हुआ है जिसे उद्घाटन करने के लिए विदेशी राजदूत आ रहे हैं, जिसको लेकर भी उन्होंने आपत्ति जाती है कि दूसरा उन्होंने कि शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए ज़मीन दी गई थी, लेकिन यहाँ चर्च के साथ साथ धर्मांतरण होने का भी आरोप लगाया है। जो व्यक्ति धर्मांतरण लगा रहा है, जो इस बात का बार बार आरोप लगाता है, वह व्यक्ति कुछ समय पहले ही झाबुआ में आया है और यहाँ की फ़िज़ा के लिए क्या करता है, क्या बोलता है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, यह जो चर्च की ज़मीन है यह व्यक्तिगत ज़मीन है, यह आदिवासी की भी ज़मीन नहीं है। जब राजा द्वारा हमें ये ज़मीन दी गई थी उसके बाद इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था, इसका सारा भू स्वामित्व हमारे नाम पर है और इस प्रकार ये सारी संपत्ति हमारी व्यावसायिक संपत्ति बाहर की नहीं है, ना ही किसी आदिवासी की है, पूर्ण रूप से कैथोलिक मिशन के नाम पर यह ज़मीन है। इसलिए इसे यह कह पाना कि यह गैर है, अवैध है, यह उनकी बुद्धि पर निर्भर करता है, वैसे क्या सोचते हैं। परंतु शासन प्रशासन जानता है, कोर्ट जानता है, सारे दस्तावेज वेरीफाइड हो चुके हैं और इसी कारण ये आज भव्य चर्च हमारे झाबुआ के लोगों के लिए एक शान बना है। हिंदू संगठन के झाबुआ बंद के आह्वान के बाद व्यापारी संघ ने भी समर्थन दिया, लेकिन ईसाई समुदाय की ओर से ये भी कहा गया कि उनके यहाँ खरीदी नहीं करेंगे। ऐसा चर्च की तरफ से बात नहीं है, पर लोगों का आक्रोश है। यदि कोई संगठन अपनी राय रखता है, अपनी बात रखता है तो उनकी स्वतंत्रता है, परंतु सकल व्यापारी संगठन भी उसमें उनका समर्थन करता है। तो हमारे लोगों का कहना है कि वो लोग उनका विरोध करेंगे, इस बात का खंडन करते हैं वो लोग, और आने वाले समय में बस देखेंगे कि कौन इस खुशियों में हमारे साथ है, कौन हमारे साथ नहीं है। आज ये बड़ा आयोजन किया है और प्रशासन को ज्ञापन भी दिया है, क्या रहा मामला, क्या मांग है? हमारी मांग है झाबुआ ज़िले में जो यहाँ पे इटली की तर्ज पे एक चर्च बनाया है जो अवैध है,
इसको धर्मस्व विभाग की अनुमति नहीं है। धर्मस्व विभाग सभी धार्मिक स्थलों की अनुमति देता है। और ये जो कैथोलिक मिशन जो संस्था है, फिलाडेल्फिया है, शालोम कलीसिया है, इन संस्थाओं ने यहाँ पे गैर कानूनी विधि विरुद्ध 1000 आदिवासियों को ईसाई बना दिया और 56 चर्च बनाए हैं, और वो भी आदिवासी की ज़मीन पे। जिला प्रशासन का रिकॉर्ड जो हमने निकाला आरटीआई से, उसके अनुसार जिले में विधिवत कोई भी ईसाई नहीं है। अच्छा, आपने की बात आप बिल्कुल साफ कर दी कि आपका किसी धर्म को लेकर विरोध नहीं है, लेकिन जो अवैध गतिविधियां हैं उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी, संस्था विदेशी है, इसके दस्तावेज है, प्रमाण है मेरे पास। ये संस्था आई थी 1905 में यहाँ पे, और इसको जो ज़मीन इसने जिस पे कब्जा कर रखा है उसका मालिकाना हक अभी भी भारत सरकार मध्य प्रदेश शासन का है। इसका सिर्फ कब्जा है इस पे, और इसको ये ज़मीन जो कब्जे के रूप में मिली हुई है, ये स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज, गरीब समाज की सहयोग, सहायता, मदद के लिए ज़मीन दी गई थी, न कि धर्मांतरण, न कि अवैध चर्च के लिए। अच्छा, एसडीएम साहब से जब बात की गई तो ये कह रहे हैं कि जो आपको आरटीआई के तहत जो आपके पास दस्तावेज हैं उनकी भी जांच की जाएगी, उनका भी परीक्षण किया जाएगा। क्या लगता है बचकाना जवाब? देखो, प्रशासन यहाँ पे अवैध चर्च बनवा रहा है आदिवासियों की ज़मीन पे। शासन प्रशासन के लोग यहाँ पे आदिवासियों को उनकी संस्कृति सभ्यता ख़त्म करके उनको ईसाई बनाना चाह रहा है। हमने दस्तावेज दिखाए, मेरे पास एक आरटीआई थोड़ी है, एक आरटीआई नहीं है, मेरे पास यहाँ सैकड़ों आरटीआई है। अलग अलग पॉइंट पे, अलग अलग मुद्दे पे, अवैध गतिविधियों पे मैंने आरटीआई लगाई है, और सैकड़ों एसडीएम साहब को अभी यहाँ आप लोगों के सामने हमने बताई है कि एक आरटीआई गलत साबित करोगे, बाकी कहाँ जाएगी? तुम्हारे कलेक्टर कार्यालय की सील लगी हुई है, एसडीएम का साइन है। जितने भी एसडीएम अलग अलग समय काल में यहाँ पे थे, यहाँ पे उन सब की अलग अलग समय में अनुमतियाँ दी गई है पास्टर संस्थाओं को। तो ये आदिवासियों को ख़त्म करने का षड्यंत्र है। प्रशासन इसमें मिला हुआ है, प्रशासन धर्मांतरण करने में सहयोगी है, प्रशासन अवैध चर्च बनवा रहा है यहाँ पे। ये आरोप नहीं, ये मेरे पास दस्तावेज हैं। प्रशासन पे आरोप लगा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि प्रशासन के ऊपर भी सरकार है, तो इसमें सरकार क्योंकि खुद डिलिस्टिंग की बात कर रही है, सरकार के कई अनुशासनिक संगठन राजू जी क्या वो लोग आपके साथ में जुड़े हैं? शासन के लोग, शासन के संरक्षण के बगैर प्रशासन की हिम्मत नहीं है। अगर शासन इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो ऐसे अधिकारी जो झाबुआ जिले में या ट्राइबल क्षेत्र में 5वीं अनुसूची में तैनात है, उनकी जांच की जाए। उसने कितने पादरियों को अनुमति दी है, कितने चर्च को प्रोग्राम की अनुमति दी है, और कितने ईसाई हैं, कितने चर्च है। जितने अनुमतियां दी गई है झाबुआ जिले में अनुसूचित क्षेत्र में ईसाई के कार्यक्रम की, उसकी बारीकी से जांच की जाए, और सारे जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको सस्पेंड किया जाए, क्योंकि ये चर्च बना रहे हैं यहाँ विधि विरुद्ध। ये आदिवासियों की ज़मीनें हड़प रहे हैं, आदिवासियों को ख़त्म कर रहे हैं। उनकी संस्कृति सभ्यता मिटाने के बाद यहाँ आदिवासी शून्य हो जाएगा। ये ज़मीन ईसाई और प्रशासन, जो ईसाई मिशनरी और जिला प्रशासन मिल के आदिवासी को ख़त्म करके ज़मीन हड़पने के साजिश में शामिल है जिला प्रशासन। प्रेम सिंह जी, लगातार पेशा एक की बात की जा रही है, मुख्यमंत्री प्रचार कर रहे हैं और कह रहे हैं ग्राम सभा को अधिकार है जी, और आपकी ग्राम सभाएं भी लगभग प्रस्ताव पास कर रही है, उसके बावजूद भी इस प्रकार की गतिविधियां चल रही है। लगता है आपको पेशा एक्ट लगा है झाबुआ में? जी, हमने टिचकिया में ग्राम सभा द्वारा प्रस्ताव पारित किया, इसी संस्था के खिलाफ, इसी पादरी के खिलाफ। ये जो है आप इसको देखिए, टिचकिया में जो चर्च बनाया इसी संस्था ने बना रखा है। ये चर्च है, ये संस्था है, ये नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ। ये संस्थाएं हैं, इन्वॉल्व है, साबित हो गया है ना, इसी प्रशासन का रिकॉर्ड है ये। मेरा सवाल ये है जी कि पेशा एक्ट की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ग्राम सभा पावरफुल है, जी, क्षेत्रों में पावरफुल है, ग्राम सभा निर्णय करेगी। आप बता रहे हैं कि पेशा एक्ट को लागू करके ग्राम सभा ने प्रस्ताव पास किया। हाँ, प्रशासन मान रहा है, नहीं मान रहा है, और लगता है कि मुख्यमंत्री भी मंच से देखो, शासन कोशिश कर रहा है, उसके मन में क्या है, नीयत क्या है, वो अलग विषय है। लेकिन प्रशासन यहाँ ग्राम सभाओं के प्रस्ताव को नहीं मान रहा है। ना तहसीलदार मान रहा है, ना एसडीएम मानता है, ना कलेक्टर मानता है। बोलते ऐसे तो हजारों कचरे आते हैं, हम डब्बे में फेंक देते हैं।
इस तरह का रवैया है प्रशासन का, और प्रशासन ही ईसाई मिशनरी की मदद कर रहा है, सहयोग कर रहा है विधि विरुद्ध धर्मांतरण और अवैध चर्च में। ये मेरा आरोप नहीं, मेरे दस्तावेज बोल रहे हैं। अच्छा अजय जी, एक बात हो रही है कि वीर लगातार इस मामले को उठाता है, लंबे समय से इसको लड़ाई लग रहा है। जी। आपको लगता है कि जो हिंदुत्व की बात करने वाले जो राजनीतिक नेता हैं वो आपसे दूर होते जा रहे हैं इस पूरे प्रकरण के बाद? जी, वो हिंदुत्व से भाग रहे हैं। उनको हिंदुत्व का नाम इसलिए चाहिए सिर्फ सत्ता पाने के लिए या कुर्सी पाने के लिए, जैसे मिल जाती है फिर सेक्युलर हो जाते हैं। सेक्युलर हो जाओ, हम भी सेक्युलर ही हैं एक तरह के। लोग जो आरोप लगाते हैं, हर धर्म का रेस्पेक्ट करो, हम आदिवासियों का भी रेस्पेक्ट करो। मिशनरी को हम ये बोलते हैं, हमारी ज़मीन तुम क्यों हड़प रहे हो, हमें ईसाई क्यों बना रहे हो गैर कानूनी रूप से। विरोध करना किसी धर्म का विरोधी नहीं होता है। हम अवैध धर्मांतरण, अवैध चर्च का विरोध कर रहे हैं आदिवासियों को बचाने के लिए, उनकी संस्कृति सभ्यता बचाने के लिए। हमें हक है। क्या मिशनरी को सारी आज़ादी है, हमको नहीं है? हम कौन है फिर? हम कौन है? हम झाबुआ के हैं ना, तो हमारे अधिकार कहाँ गए? सारे मिशनरी को दे दिए क्या? आपका कार्यक्रम जो था आपका कल को निरस्तीकरण को लेकर, जी, निरस्त जो बहुत बड़े चर्च, अवैध चर्च का उद्घाटन समारोह 25 तारीख को, वो निरस्त होना चाहिए। शासन प्रशासन ध्यान दे, निरस्त करे। इन संस्थाओं के, विदेशी संस्थाओं के ऊपर वैधानिक कार्रवाई करे, इनकी जांच करके एफआईआर करके इनको मान्यता रद्द की जाए और इनको भारत से भगाया जाए। ये सारी अवैध चर्च और अवैध धर्मांतरण में लिप्त है। अगर ये कल का निरस्त नहीं होता कार्यक्रम तो क्या कल की क्या रणनीति है? तो हिंदू समाज, पूरा आदिवासी समाज सड़कों पे आ जाएगा। वो अपने तरीके से गांव में चर्च बनाए हुए हैं अवैध, पादरी घूम रहे हैं, संस्था वाले घूम रहे हैं। फिर माहौल खराब होगा तो जिम्मेदार प्रशासन होगा। जी, प्रशासन की तरफ तो उनके आरटीएम जवाब दे रहा है कि विधिवत वो उसका परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण किया जाएगा, क्या है उनके पास? ऑन द स्पॉट उसका जवाब नहीं दे सकता। थैंक यू।